everybody, this is Naman and you are watching Naman Online Study. In this video, we shall discuss about our third chapter, which is synthetic fiber and plastic. Let's start the video. तो अब हम हमारे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट, तो हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं उनको पहले देखेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट शैल वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। हम सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। देन टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक फैक्ट है, फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है। फिर है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या एडवांटेज हैं। फिर है व्हाट आर प्लास्टिक्स, प्लास्टिक क्या होते हैं। व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर किसे कहते हैं या पॉलीमर क्या है। सेवंथ है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के टाइप पढ़ेंगे, अब प्लास्टिक पढ़ा था, प्लास्टिक के टाइप पढ़ेंगे। अब यूजेस ऑफ प्लास्टिक, अब टाइप ऑफ प्लास्टिक के बाद हम यूजेस ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे। फिर नाइन्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम पॉलीमर के स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर टेंथ है प्लास्टिक्स बकेट, प्लास्टिक बकेट्स के बारे में जानेंगे कि हम प्लास्टिक बकेट्स क्यों यूज़ करते हैं, वे क्यों इम्पोर्टेंट हैं। फिर है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आप समझ जाना। तो हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्वेल्थ है 5R प्रिंसिपल, प्लास्टिक के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, 5R प्रिंसिपल कहते हैं उनको, वो हम देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट पार्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने, वे क्या होते हैं। तो लेट्स रीड। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। आंसर है द फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन्स यूजिंग केमिकल कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, जो फाइबर केमिकल के माध्यम से ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं रेयन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। तो हमें पढ़ लिया कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो फाइबर केमिकलों के माध्यम से ह्यूमन बनाता है उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो अगली पार्ट में हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स को पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, तो आ चुके हैं हम सेकंड पार्ट लेकर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो पढ़ते हैं इस पार्ट को, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट पार्ट है रेयन। फर्स्ट पार्ट कौन सा है बच्चों, रेयन। तो हम रेयन के माध्यम से पढ़ते हैं। रेयन्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज बाय ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल। तो बच्चों रेयन होता है वे सेल्यूलोज के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। तो हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों अब सवाल आता है कि सेल्यूलोज कहाँ पे होता है। वुड पल्प के अंदर एक सेल्यूलोज होता है जिसके साथ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये केमिकल ट्रीटमेंट कौन करवाते हैं, ह्यूमन्स, साइंटिस्ट करते हैं। और जब केमिकल ट्रीटमेंट हो जाता है तो एक फाइबर निकल के आता है, उसे क्या कहते हैं हम, रेयन फाइबर। तो आपको समझ आ गया होगा कि रेयन फाइबर क्या होता है। जो फाइबर सेल्यूलोज के ट्रीटमेंट से बनता हो उसे रेयन फाइबर कहते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में। हेलो एवरीबॉडी, तो हम आ गए हैं अपना थर्ड पार्ट लेकर, सिंथेटिक फाइबर का सेकंड पार्ट, नायलॉन। फर्स्ट हमें रेयन देखा था कि रेयन क्या होता है, अब हम नायलॉन देखेंगे। व्हाट इज नायलॉन, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन ह्यूमन द्वारा बनाया गया एक दूसरा फाइबर है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोयल, वाटर एंड एयर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किससे बनता है, कोयल कोयला, वाटर पानी, एयर मतलब हवा। इट इज़ इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड ईजी टू वॉश।
यह बिल्कुल लचीला होता है, आप इसको कैसे ही मोड़े वैसे ही वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये धोने में भी इजी होता है। वी यूज मैनी थिंग्स ऑफ नायलॉन लाइक पैराशूट, कार सीट बेल्ट, रोप्स एक्सेट्रा। हम नायलॉन की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे पैराशूट। ये आप देख रहे हो पैराशूट, नायलॉन क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है तो हम पैराशूट बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम थैली लेकर उड़ जाएंगे, थैली से उड़ जाएंगे, आप नीचे आओगे सीधा गिर जाओगे इससे। तो हमें स्ट्रॉन्ग फाइबर की ज़रूरत होती है पैराशूट बनाने के लिए। और दूसरी तरफ है कार सीट बेल्ट। तो ये देख सकते हो, ये दिख रही है ना आपको, ये किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है। और हम यूज़ करते हैं रोप्स। रस्सी देखी होगी कितनी चमक रही है, बिना धोई ऐसे लगता है कि ये धुली हुई है। तो ये नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम रोप्स बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोप्स होती हैं, इसलिए हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। हम स्ट्रॉन्ग रोप्स बनाने के लिए नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो एवरीवन, तो हम सिंथेटिक फाइबर का थर्ड पार्ट लेकर आ चुके हैं। अब तक हमें सिंथेटिक फाइबर के 2 पार्ट्स देख लिए, रेयॉन एंड नायलॉन। अब हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं, जो कि पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रीड। इट इज़ वेरी थिन फाइबर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स। इट इज़ चीपर देन वूल। यह बहुत पतला फाइबर होता है और यह बोटल्स और इसके अतिरिक्त और कई और चीज़ों को बनाने में भी काम आता है। यह वूल से सस्ता होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं पहनना और लेना। तो आपकी बुक में इतना ही बता रखा है तो हमने इतना बता दिया। तो अभी तक हमने सिंथेटिक फाइबर के 3 पार्ट पढ़ दिए। आपकी बुक में सिंथेटिक फाइबर के 3 ही पार्ट दे रखे हैं। तो अगले पार्ट में हम नायलॉन के बारे में एक फैक्ट लेकर आएंगे। हेलो एवरीवन, हम हमारा चैप्टर का 2nd पार्ट लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम फैक्ट्स अबाउट नायलॉन पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, उसके टाइप पढ़े। उसके कितने टाइप थे? उसमें कितने टाइप थे? 4 टाइप थे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, जो हम हमारी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फैक्ट अबाउट नायलॉन को जानेंगे। तो लेट्स रीड। फैक्ट अबाउट नायलॉन। नायलॉन के बारे में क्या है फैक्ट? सिंथेटिक फाइबर DuPont company make nylon. The company researched in 1927 and marketed on 1938. नायलॉन फाइबर है वह सबसे पहला फाइबर है जो कि रिबॉट कंपनी ने खोजा है। रिबॉट कंपनी ने इस पर रिसर्च 1927 से स्टार्ट की और इसको मार्केटेड किया, बाजार में मार्केटेड 1938 को किया। तो अब आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछे कि हु एस्टेब्लिश द नायलॉन फाइबर, तो आंसर देंगे DuPont कंपनी एस्टेब्लिश द नायलॉन फाइबर। तो इसी की ओर से हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ लेकर आते हैं। हेलो एवरीवन, तो हम अपने अगले पार्ट को लेकर आ चुके हैं। अभी तक हमने फैक्ट पढ़ा है नायलॉन के बारे में और सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स पढ़े हैं, 4 टाइप पढ़े हैं। तो अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या होता है? तो लेट्स रीड। व्हाट आर प्लास्टिक? व्हाट आर प्लास्टिक विच कैन चेंज द शेप? जो अपनी शेप बदल ले उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्लास्टिक कहते हैं। सम प्लास्टिक
which does not change the shape multiple। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो अपनी शेप ज़्यादा बार नहीं बदल पाते हैं। तो उन प्लास्टिकों को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको क्या नॉलेज मिली कि प्लास्टिक क्या होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जो अपनी शेप चेंज ज़्यादा बार नहीं कर सकते। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एवरीवन, दिस इज़ नमन। तो आज हम पॉलीमर के बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं प्लास्टिक के टाइप्स अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। तो मैं इससे अगले पार्ट में प्लास्टिक के टाइप्स लेकर आऊँगा, क्योंकि आगे पॉलीमर नाम का एक वर्ड आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसको अभी से दूर कर लेते हैं। तो लेट्स रीड। पॉलीमर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पॉलीमर वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया। ये आपको ध्यान रखना है। अब पॉलीमर के भी टुकड़े कर दो, पॉली और एक हो गया मर। पॉली का मीन क्या होता है? मोर देन टू, ध्यान रखना। और मर का होता है सेम पार्ट। जब दो या दो से अधिक सेम पार्ट मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं। तो अब फाइबर भी आपका क्या है? पॉलीमर है। हाँ, आपका फाइबर भी क्या है? पॉलीमर है। अब प्लास्टिक भी क्या है? आपका पॉलीमर है, क्योंकि इसमें केमिकल के छोटे छोटे पार्ट्स मिले हुए हैं। दो से ज़्यादा उसमें पार्ट मिले हुए हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं पॉलीमर। ये ग्रीक वर्ड से आया है, आप ये ध्यान रखना है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पॉली और मर। पॉली का मीन होता है मोर देन 2, इसका मर का होता है सेम पार्ट। और अगर किसी चीज़ में 2 या 2 से अधिक सेम पार्ट आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर। तो इस वीडियो में हमने जाना पॉलीमर के बारे में। तो अगली वीडियो में हम प्लास्टिक के टाइप्स लेकर आएंगे। तो हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में मैं टाइप ऑफ प्लास्टिक लेकर आऊँगा जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उनको पढ़ते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि वे अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो अपनी शेप ज़्यादा टाइम तक नहीं चेंज कर सकते। तो उनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट इस साइड से पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट टाइप होता है थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? इट कैन चेंज शेप। यह अपनी शेप को बदल सकता है। अब बच्चों, अपनी शेप को कैसे बदलेगा? इसको पिघलाना पड़ेगा। शेप मल्टीपल टाइम। यह अपनी शेप को बहुत टाइम, कितनी बार करवाओगे उतनी बार ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? जो अपनी शेप को हज़ारों टाइम चेंज कर सकता है, उसे कौन सा प्लास्टिक कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। अब हम पढ़ेंगे अगला प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टाइप ऑफ प्लास्टिक में 2 ही टाइप होते हैं। जो आपने एक पढ़ लिया, वो कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक। अब सेकंड पढ़ने वाले हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इट कैन नॉट चेंज शेप मोर देन वंस टाइम। यह अपनी शेप को एक टाइम से ज़्यादा नहीं चेंज कर सकता। तो उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? जो प्लास्टिक अपनी शेप एक बार से ज़्यादा चेंज नहीं करेगा
उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसे कहते हैं जो अपनी शेप हज़ारों टाइम से भी ज़्यादा चेंज कर सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक टाइम ही क्यों करता है अपनी चेंज शेप? तो इस डाउट को हम अगले आने वाले पार्ट्स में आपका क्लियर करेंगे। तो इस बात को हम ध्यान रखना कि हम अगले पार्ट्स में क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। एवरीवन, तो हम अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन स्ट्रक्चर। तो हम इस पार्ट में क्या देखने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर किसका? पॉलीमर का। ये पूरे क्या है? पॉलीमर। मैंने आपको समझाया था पॉलीमर क्या होते हैं। इसमें सेम काइंड चीज दो से ज्यादा हो, मतलब सभी सेम हैं और दो से ज्यादा हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो अब इस पॉलीमर के क्या खासियत है? इसमें हाई डेंसिटी है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई डेंसिटी मीन इसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। मॉलिक्यूल्स मीन इसमें ये एक को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा हों तो उसको हाई डेंसिटी बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मीन ये जल्दी पिघल जाता है। तो कौन सा प्लास्टिक जल्दी पिघल जाता था? याद करो, रिकॉल करो जल्दी। थर्मोप्लास्टिक। तो सबसे पहले कौन पिघलता था? कौन सा प्लास्टिक पिघलता है? थर्मोप्लास्टिक। क्योंकि वे अपनी शेप बार बार चेंज करता है, तो इसका मतलब वे पिघलता भी है। तो ये भी बहुत जल्दी पिघल जाता है। थर्मोप्लास्टिक भी पिघल जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखें, इसको ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। लो डेंसिटी होती है। अब मैंने डेंसिटी समझाई थी कि इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इस एक को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। ये ब्रांच्ड जैसे टहनियाँ ही निकली हुई हैं, देखो ये टहनी निकली हुई है, ऐसे ये ब्रांच होती हैं। और अगला होता है क्रॉस लिंक। क्या होता है बच्चों? क्रॉस लिंक। ये है बच्चों। तो क्रॉस लिंक कैसा होता है? ऐसा। तो मैंने टाइप ऑफ प्लास्टिक में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टाइट क्यों होता है और ये टूट क्यों जाता है। तो उसी का आंसर अब इस क्रॉस लिंक वाले में मिलेगा। क्रॉस लिंक क्या होता है? एक हार्ड होता है। हेलो एवरीवन, तो हम लेकर आ चुके हैं अगला पार्ट, वे है प्लास्टिक बकेट्स। तो हम प्लास्टिक बकेट्स क्यों यूज करते हैं आयरन बकेट से ज़्यादा? तो इसका रीज़न, आप प्लास्टिक बकेट देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी हुई, सभी ने देखी होगी, फिर भी दिखा देते हैं। तो हम अब देखेंगे कि हम प्लास्टिक बकेट्स क्यों यूज़ करते हैं। जो आपकी बुक में दे रखा है वही इसमें मैंने लिख दिया है आपको। तो क्या है? प्लास्टिक इज अनरिएक्टिव। प्लास्टिक किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब आप प्लास्टिक के बकेट में कुछ डाल के सो जाओगे तो अगले दिन ऐसे थोड़ी है कि कुछ और बन जाएगा। तो ये अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव मतलब रिएक्ट नहीं करता। इट इज़ लाइट। यह हल्की होती है, लोहे से तो बिल्कुल हल्की होती है इससे। और ये सस्ती भी आती है और ये स्ट्रॉन्ग भी होती है। और सस्ती भी आती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग भी होती है और सस्ती भी आती है। इसलिए हम प्लास्टिक बकेट्स का यूज करते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।
हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं अगला पार्ट लेकर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स रीड अब सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल देखेंगे। बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? बायोडिग्रेडेबल, द मटेरियल्स विच डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। जो मटेरियल्स, जो सामान आपके बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे आप कोई खाना कहीं डाल दो, तो 3-4 दिन के बाद आप देखोगे तो वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, तो उसका क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। और किसने किया? बैक्टीरिया ने किया। तो बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाने को क्या कहते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल। तो फिर से क्या कहते हैं? तो फिर से रिकॉल करते हैं, बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? जो सब्सटेंस बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाए उसे क्या कहते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स विच डू नॉट गेट डिकम्पोज। जो मटेरियल डिकम्पोज ना होए उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, बायोडिग्रेडेबल का अर्थ है कि ऐसे समझ लीजिए कि बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज होता है। अब इसके आगे नॉन लग गया तो नहीं आ गया, जो डिकम्पोज नहीं हुए, और बायोडिग्रेडेबल आ गया तो डिकम्पोज हो जाए। ये बायोडिग्रेडेबल का उल्टा है। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो मटेरियल बैक्टीरिया से डिकम्पोज ना हुए उसको क्या कहते हैं हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट की तरफ। हम अगले पार्ट में अब हम हमारा लास्ट पार्ट है जो है 5R प्रिंसिपल, उसको लेकर आ चुके हैं। तो अब हम हमारे 5R प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले ये समझना होगा कि 5R प्रिंसिपल किस चीज़ के हैं। ये प्लास्टिक के 5R प्रिंसिपल हैं। लो इसको पढ़ते हैं। रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ का रिसाइकिल करना। रिसाइकिल करना मतलब जैसे आपके पास है पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप है, उसको आप गर्म करोगे तो वे क्या हो जाएगा? एक मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड मेल्ट आ जाएगा। उसको आप किसी भी शेप में डालोगे तो उस वैसी जैसी शेप निकल आएगी। तो हमने क्या किया? उस पीवीसी पाइप का रिसाइकिल किया, मतलब उसको दोबारा से किसी चीज़ को बनाकर इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं रिसाइकिल। अब हम पढ़ते हैं रिकवर। रिकवर किसे कहते हैं? तो आपने सुना भी होगा रिकवर। तो रिकवर उसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका फ़ोन खराब हो गया है, परंतु फ़ोन का कैमरा है ना जो, वे खराब नहीं हुआ है, तो आप फ़ोन को तो बेच दोगे या फेंक दोगे और उस कैमरे को किसी और जगह पर यूज़ कर लोगे। तो उसी को क्या कहते हैं हम? रिकवर कहते हैं। किसी पार्ट की कोई चीज़ किसी चीज़ में यूज़ करना, उसे क्या कहते हैं हम? रिकवर कहते हैं। रिड्यूस। अब रिड्यूस के वो पढ़ते हैं। रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस तो होता है कम। इसको समझने से पहले हमें पहले इसको समझना होगा। रीयूज क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए मानो आप दूध लेने जाते हो, तो वहाँ पर आप बर्तन नहीं लेके गए दूध का, तो आप कहोगे कि अंकल एक थैली दे दो, तो वे थैली अंकल डाल के दे देंगे। तो आप उसी थैली को कल वापस लाओगे और उसमें दूध डलवा ले जाओगे। ये क्या होता है? रीयूज होता है। थैली का रीयूज हो गया। अब थैली का रीयूज होगा तो रिड्यूस भी होगा। रिड्यूस मीन उसका कम यूज होना। तो अब ऐसे तो नहीं है कि हम डेली नई नई थैली लाएं, हम वही थैली यूज कर रहे हैं ना, तो
तो उसको उससे रिड्यूस भी हुआ है, उसकी रिड्यूस हो गया। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो इसी की ओर से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।